बताते चले कि 2026 दिसंबर तक जनपद को बाल श्रम मुक्त करने की कही गई बात। खबर जनपद कानपुर देहात से आ रही है, जहां विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु राज्य कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिला कार्य योजना के अंतिम रूप देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का श्रम विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन द्वारा आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके उपरांत बाल श्रम निषेध के संबंध में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सहायक श्रम आयुक्त राम आशीष द्वारा समस्त अतिथियों को पौध भेंट कर सम्मानित किया गया एवं मंचासीन अतिथियों तथा प्रतिभागियों का परिचय कराया गया। बैठक में राम आशीष सहायक श्रमायुक्त कानपुर देहात द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में विस्तार से समझाया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कहा कि सभी को बाल श्रम के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सरकार के उच्च स्तर से भी प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करने हेतु सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग की अपेक्षा की गई। हम सबको मिलकर अपने जनपद को वर्ष 2026 से बाल श्रम मुक्त बनाना है। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने कहा कि सभी बच्चे वयस्कों की जिम्मेदारी हैं और यदि बच्चों को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उनका जीवन बदल जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस यह आश्वस्त करती है कि जिसकी कहीं सुनवाई न हो उसके लिए हमारी पुलिस हर समय उपलब्ध है। बाल श्रम के व्यापार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में अवगत कराते हुए बाल श्रम को लेकर हमें सतर्क रहना है ताकि बाल श्रम के कारण हमारा व्यापार प्रभावित न हो और सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जनपदों को बाल श्रम मुक्त एवं तथा चयनित आकांक्षी जनपदों को दिसंबर 2026 तक बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। विशेष रूप से कानपुर देहात जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने हेतु सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वय, संयुक्त कार्रवाई एवं मंच प्रकार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही कानपुर देहात के समस्त ईंट भट्टों में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण कराए जाने का अनुरोध भी किया गया। कानपुर देहात से विधान के संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की एक खास रिपोर्ट। लीगली और अपने पद के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं वो एक बात है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी समाज में जो अच्छे स्थान पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग एक सिक्योर लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो फिर भी अपनी आंखों को, कानों को खुला रखें। किसी भी बच्चे के साथ या तो इनजस्टिस हो रहा हो या हमारी थोड़ी सी मदद से उसका जीवन बेहतर हो सकता हो। आज की जो कार्यशाला है, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, सर ये माननीय गोंडा जनपद को लेकर कुल 15 जनपद को इसको प्रथम चरण में रखा गया है और 2026 तक ये लक्ष्य दिया गया है कि 2026 तक हम जनपद इन 15 जनपद को बाल श्रम से मुक्त करें। उसी कड़ी में कार्ययोजना तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के जो बेसिकली आज क्यों बैठे इस कार्यशाला में, अभी मैंने दोनों सीडीओ साहब को भी और एसपी मैम को भी मैं सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगा आप लोग भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हम लोग ये कार्यशाला इसलिए कर रहे हैं कि एक तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि भाई बच्चों के लिए भूल जाएगी कि नियम, कायदे, कानून क्या है। जैसे अभी मैडम कहती थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता अगर हमारे में नहीं है तो इंसान में और जानवर में क्या अंतर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे स्वस्थ रहे, आगे जाके समाज में एक प्रतिष्ठित पद पर जाए और घर का, परिवार का नाम आगे बढ़ाए, तो हमारा व्यापार या हमारा देश कैसे आगे विकसित हो सकता है कि अगर हम चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हर बच्चा जो है एक फूल की तरह, उस फूल को जो माली सींचता है वो भेदभाव नहीं करता किसी एक फूल और दूसरे फूल में, वो अपना योगदान पूरा देता है। उसके बाद उस फूल पर निर्भर करता है, उस पौधे पर निर्भर करता है कि वो कितना आगे, उसमें कितनी काबिलियत है। तो माली का भी भेदभाव नहीं करता। उसी तरह माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने बच्चे के बीच में तो भेदभाव नहीं करते, लेकिन दूसरों के बच्चों में, जो भी मैडम माधव कह रही थी, हर एडल्ट को, कृषक को, हर बच्चे को वो मानना चाहिए अपना। उसके पीछे एक रीजन ये है कि
हमारे बिजनेसेस में, व्यापार में, मैं तनी बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि हम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। बाहर निकलेंगे तो पता चला चाय की दुकान में जो लड़का खड़ा होगा या रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं हम है ना, तो वो एक छोटा सा बच्चा लेकर आएगा कि साहब ये चाय। इसकी मैडम भी कह रही थी, सीईओ सर भी कह रहे थे कि विभिन्न जो हमारे शासकीय विभाग, पंचायती राज का हो गया और तमाम कई सारी केंद्र सरकार की, यानी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिसके बारे में वर्कशॉप में मैं भी देख रहा था बुकलेट, बड़ी बुकलेट बनाई है उन्होंने एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन ने भी। उसके अंदर कई सारी योजनाएं हैं जिसके थ्रू हम परिवारों को या बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन क्या इनके, सबसे पहले तो ये है कि ये योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखे, एक पत्र जो है ये देखिए, ये एक पत्र है, ये पत्र देख रहे हैं, ये 11 जुलाई 2019 का एक पत्र है। और इस पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही माननीय मुख्यमंत्री जिसके पास 25 करोड़ की आबादी देखने की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये पूरा पत्र समस्त अध्यक्ष और सदस्य जिला पंचायत को लिखा है, समस्त महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद को, नगर पंचायत वार्ड पार्षद को लिखा है, समस्त ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को लिखा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि 14 साल तक एनीवे कंप्लीट बच्चों का कहीं पे भी किसी भी श्रम से उससे कार्य नहीं किया जा सकता, ये कानून कहता है। 14 से 18 का किसी भी हिफाजत वर्ग यहाँ हो रहा है वहां उनसे काम नहीं लिया